जय श्री कृष्ण मेरे दोस्तों, जय श्री राधे। दोस्तों, रामायण का एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग है जब राम जी ने रावण पे 31 बाणों से प्रहार किया और रावण मरणासन अवस्था में युद्ध भूमि में पड़ा हुआ है। और राम जी ये जानते हैं कि रावण इतना बड़ा प्रकांड पंडित है, इतना बड़ा ज्ञानी है, ऐसा ज्ञानी, ऐसा विद्वान शायद ही इस धरती पर दोबारा हो। तो राम जी लक्ष्मण जी को आदेश देते हैं कि लक्ष्मण जाओ, रावण से उनके जीवन से जुड़े कुछ ज्ञान को प्राप्त करो। ऐसा ज्ञान शायद ही इस धरती पर देने वाला कोई दोबारा आए। लक्ष्मण जी जाते हैं और रावण के सिर के पास बैठ जाते हैं। रावण कुछ भी नहीं कहता है। लक्ष्मण जी राम जी के पास वापस आ जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु, आपने मुझसे कहा था कि जाओ रावण से ज्ञान प्राप्त करो। मैं गया पर रावण ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, मैं उसके सिर के पास बैठा रहा। तो राम जी समझाते हैं कि यदि हमें किसी से ज्ञान लेना हो तो हमें उसके चरणों के समीप होना चाहिए। लक्ष्मण जी जाते हैं और रावण के चरणों के समीप बैठ जाते हैं। तब रावण लक्ष्मण जी को अपने ज्ञान से जुड़े कुछ उपदेश देते हैं, कुछ बातें बताते हैं जो कि शायद हम सभी के जीवन के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, रावण लक्ष्मण जी को बताते हैं सबसे पहली बात कि कभी भी अच्छे काम को टालने के लिए नहीं सोचना चाहिए। अच्छे काम का कोई मुहूर्त नहीं होता है। अच्छे काम को करने के लिए यह नहीं सोचना चाहिए कि इसे कल करें या इस मुहूर्त में करें। शुभ काम को तुरंत कर लेना चाहिए। जैसे कि दोस्तों, राम जी का राज्याभिषेक होना था, पर राज्याभिषेक के लिए दशरथ जी ने कल का दिन चुना, जबकि वशिष्ठ जी ने कहा था कि भगवान राम वे तो भगवान हैं, उनके राज्याभिषेक का कोई मुहूर्त नहीं। जब उनका राज्याभिषेक होगा वह स्वयं में शुभ मुहूर्त हो जाएगा। दोस्तों, लेकिन दशरथ जी ने इस बात को नहीं समझा और उनके राज्याभिषेक के लिए कल का दिन तय किया। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अगले दिन राज्याभिषेक नहीं हुआ और राम जी को वनवास के लिए जाना पड़ा। तो दोस्तों, रावण ने बताया कि कभी भी शुभ काम को करने में सोचना नहीं चाहिए, उसको कल के लिए या किसी शुभ मुहूर्त के लिए टालना नहीं चाहिए। शुभ काम तुरंत करें, अच्छे काम को तुरंत किया जाए। दूसरा दोस्तों, रावण ने बताया कि कभी भी शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए। शत्रु चाहे जैसा दिखता हो, चाहे जो भी हो, उसे कभी भी अपने से कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। जैसे कि रावण ने राम जी की वानर सेना को बहुत ही तुच्छ समझा था। यह सोचा था कि राम जी के पास वानर सेना का साथ है, राम जी का साथ एक छोटे से जानवर वानर सेना दे रही है, वह रावण का क्या बिगाड़ पाएगी। रावण इतना बड़ा पराक्रमी राजा है, इतना शक्तिशाली है, वानर सेना उस रावण का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि राम जी ने वानर सेना का साथ लेके रावण का वध किया। तो दोस्तों, शत्रु को कभी भी अपने से तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वह तुच्छ शत्रु कभी भी प्राण घातक हो सकता है। तीसरा उपदेश जो रावण ने लक्ष्मण जी को दिया वह यह था कि अपने शत्रु और मित्र के बीच की पहचान होनी चाहिए। कौन सा व्यक्ति हमारा शत्रु है और कौन सा व्यक्ति हमारा मित्र है, हमें इसकी परख होनी चाहिए। कभी कभी हम शत्रु को मित्र समझ लेते हैं और मित्र को शत्रु। तो दोस्तों, हमारे अंदर इतना ज्ञान होना चाहिए, हमारी परख इतनी तेज होनी चाहिए कि हम शत्रु को शत्रु समझ पाएँ और मित्र को मित्र। इसके बाद दोस्तों, रावण ने बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया जो कि शायद हम सभी को अपने जीवन में उतारना चाहिए, कि अपने जीवन के गुप्त रहस्यों को किसी को भी नहीं बताना चाहिए। कोई आपका कितना भी सगा हो, कभी भी अपने जीवन से जुड़े गुप्त रहस्यों से ना बताएं। जैसे कि रावण ने अपने जीवन के गुप्त रहस्यों को विभीषण जी से बताया था, अपने सारे गुप्त राज विभीषण जी को बताए थे। लेकिन जब विभीषण जी राम जी की शरण में गए और वही राज उन्होंने राम जी को बताए, तो शायद वही रावण के विनाश का कारण बने। तो दोस्तों, यह कुछ ज्ञान की बातें रावण ने लक्ष्मण जी को बताई जो कि हम सभी को अपने जीवन में उतारनी चाहिए। यह ज्ञान ऐसा है कि यदि हम सब अपने जीवन में उतारें तो शायद हम अपने जीवन के काफ़ी कष्टों से निवारण पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था बड़ा ही सुंदर प्रसंग जब लक्ष्मण जी रावण के चरणों के पास बैठकर रावण से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।